अभी मेरे सड्डू में एक प्रकरण बहुत उछला था कि वहाँ पे ज़मीन आवंटन सरकार के द्वारा किया गया है और उसमें एनओसी सुशीला दीवार ने दिया है करके। तो मैं उसका खंडन कर रही हूँ प्रेस के माध्यम से, क्योंकि एनओसी देने का अधिकार पार्षद को नहीं होता है। भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो उसको जहाँ पे ज़रूरत है वो ज़मीन की मांग कर सकता है। देना या ना देना ये कलेक्टर और प्रशासन के हाथ में होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझ पर छींटे पड़ रहे थे कि मैडम ने एनओसी दिया है। तो मैं पहले तो उसकी जांच पड़ताल की कि वो मामला क्या है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक मुस्लिम संस्था है जिसने वहाँ पर ज़मीन की मांग की थी वृद्धाश्रम के लिए। उसके बाद उसकी अनुशंसा अभी जो हमारे महामहिम माननीय राज्यपाल जी हैं रमेश बैस जी, उन्होंने उसकी अनुशंसा की थी और ये प्रकरण 2018 का है। उसमें बाकायदा प्रेस के माध्यम से इश्तिहार भी दिया गया था और 16 विभागों में एनओसी के लिए आवेदन भी किया गया था। ये प्रकरण 2018 का अभी का नहीं है और इसकी एनओसी मिली है कि नहीं मिली ये जानकारी भी मुझे नहीं थी। ये सभी बातें मुझे जनता के द्वारा पता चला। उसके बाद मैं ऑन द स्पॉट देखने के लिए गई थी। देखने के बाद मुझे मतलब इसमें कोई हव्वापन नज़र नहीं आया। ये सब नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि कोई भी ज़मीन के लिए तो हज़ारों लोग आवेदन दे रहे हैं। अब वहाँ पर फिर बाद में आम जनता के द्वारा बार बार मुझसे पूछा जाना कि आपने मुस्लिम संस्था को ज़मीन आवंटित कर दी, आपने मस्जिद बनवाने के लिए ज़मीन आवंटित कर दी। तो मैं इसका खंडन करती हूँ। मस्जिद जो है किसी भी सरकारी ज़मीन पे नहीं बनता। मस्जिद का नियम होता है कि मुस्लिम जो हैं वो अपने पैसे से ज़मीन खरीद करके मस्जिद बनाते हैं। सरकारी ज़मीन में मस्जिद बनाना उन लोग हराम समझते हैं। और दूसरा, जैसे जिस संस्था ने भी इसको लिया है तो उसमें 11 मेंबर हिंदू हैं और एक ही मेंबर मुस्लिम है। अब ये उड़ाने वाले जाने, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे जो बातें अच्छी नहीं लगी उसका मैं खंडन करती हूँ। और जनता को यदि पसंद नहीं वहाँ पर ज़मीन आवंटित करना, तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है कि उस खसरा नंबर को ओनली सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ के लिए ही रखा जाए, बाकी किसी भी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाए। और हर किसी चीज़ को ना तोड़ मड़ोड़ के उसको हवा बनाना भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है।